भाई मन ला रसोटा क्लास में स्वागत है। आज हमन पढ़बो कार्य और समय पढ़बो। ठीक है, तो कार्य समय पढ़े से पहले हमन कुछ ओकर बेसिक जानकारी हमन पहले जान लेथन, है ना। तो जैसे कि देखा कार्य और समय होते तो ओकर सूत्र का होते एफिशिएंसी, मतलब एकर होते एफिशिएंसी मतलब होते कार्य क्षमता, अर्थात कार्य क्षमता मतलब एक दिन में वो व्यक्ति कितना काम कर सकते है। और ये जो कार्य दक्षता होते वह सिर्फ एक दिन के ही निकालते है ना। तो एक सूत्र हम देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू होते टाइम बराबर होते टोटल वर्क। ठीक है, तो जैसे ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब होते एक हिंदी मतलब भी जान लेते हैं। तो हिंदी में क्या होते एला बोलते दक्षता, एला बोलते समय, और एला बोलते टोटल वर्क मतलब होते कुल कार्य। तो दक्षता मतलब होते कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में वह कितना काम कर सकते है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति नहीं बोलती तावा देखथन हम कोई भी व्यक्ति के दक्षता कैसे निकालते। तो दक्षता कैसे निकालते हमला माना हमला दे है समय बराबर हमला दे है, मान लो पाँच दिन के समय दे है ना। और हमारे पास कुल कार्य है, कुल कार्य अगर हमारे पास का है 60 काम है ना, 60 काम है। तब हमारा पता है समय पता है हमारा 5 दिन के समय है ना। हमारा कुल कार्य पता है कि 60 काम है हमारे पास। तो हमन क्या करबो वो व्यक्ति के कार्य निकालबो, दक्षता निकालबो। तो दक्षता निकाले के तो स्क्रीन के सामने सूत्र है ना। दक्षता इंटू समय बराबर होते कुल कार्य। तो हमारा पता है दक्षता हमारा क्या करना है निकालना है ना। और गुणा समय हमारा पता है कि हमारा दे रखे है कि 5 दिन के समय दे तो 5 और बराबर हमारे पास कुल काम करना है तो 60 काम। तो दक्षता बराबर हो जाएगी, दक्षता बराबर 60 बटा का हो जी 5, तो 12 पंचे 60, अर्थात दक्षता बराबर 12। अर्थात एक से हम ये समझथन कि वो व्यक्ति है ओकर दक्षता मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकते है। तो कितना काम कर सकते है तो वह 12 काम कर सकते है। अर्थात अगर कार्य दक्षता कितना है 12, इंग्लिश में क्या बोलते होला एफिशिएंसी बोलते। अर्थात वो व्यक्ति के एक दिन के काम करे के क्षमता कितना है 12। तो अगर वो व्यक्ति है एक दिन में 12 काम करत है तो वो अब हमारे पास कितना काम है कुल काम 60 काम है। तो कितना दिन के समय लगी तो हमारे 5 दिन के समय लगी है ना भाई। कोई भी है अगर ओकर क्षमता 12 काम कर सकते हो एक दिन में तो 60 काम करे में कितना समय लगी 5 दिन के समय लगी। तेगुला चला एक बार निकाल के देख लेते है ना। अगर दक्षता हमारे पास का है 12 दक्षता है और हमारा का है कुल काम कितना है 60 काम है। तो हम देखते बोला समय कितना लगी। तो समय कितना लगी तो देखा है जगह दक्षता हमारा का है पता है दक्षता कितना होगा एक दिन में हो कितना काम कर सकते 12 काम कर सकते है ना। गुणा समय बराबर का है हमारे जगह टोटल काम कितना है 60। तो ये हो जाए टी बराबर हो जाए 60 बटा 12, तो 12 पंचे 60, अर्थात 5 दिन के समय। ठीक है, एक से हम ये सूत्र से हम ये पता चल गए कि ओकर कार्य दक्षता कैसे निकालना है, ओकर समय कैसे निकालना है, ओकर कुल कार्य कैसे निकालना है। तो आवा देखथन तुम्हारी स्क्रीन के सामने प्रश्न लिखा हो ही, फिर भी एक बार पढ़ देता मैं। जैसे कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो चला देखथन हमारे क्वेश्चन में क्या बोले है, यदि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्या है दिन है ना। ये है अकेला यदि वह काम करत है ना। तो कोई भी कार्य है और कोई भी कार्य ला कितना दिन में समाप्त कर सकते वह 6 दिन में समाप्त कर सकते उसने।
तथा बी बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये मेरे पूछे है कि दोनों मिलकर यदि काम करत है तो कितना दिन समय लगी, तो आवा हल करथा ने ला। तो सबसे पहले हमला का जरूरत है? हमला तो समय पता है, सिर्फ हमला का पता है? समय पता है। अब हमला निकालना का चीज है कि ए व्यक्ति के एक दिन के कार्य दक्षता कितना है ना। अब बी के एक दिन के कार्य दक्षता कितना है, ये हमला निकालना है। और हमला का निकालना है? कुल कार्य निकालना है। तो कैसे निकालना है आवा देखथन हमन। जैसे कि 6 और 12, और 6 और 12 के हमन सबसे पहले का निकालथन? एलसीएम निकालथन। तो एलसीएम निकालथन तो 6 और 12 है ना। तो 6 और 12 के एलसीएम निकालबो तो 2 से भाग देथन तो 2 दिया 6 और 2 छक्का 12, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात 2 एकम 2। तावा सबसे पहले अगर एलसीएम निकाल लेथन तो एलसीएम निकालबो तो 6 और 12 के एलसीएम का होगी 2 दिया 6 और 2 छक्का 12 है ना। 3 से डिवाइड कर देथन तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 2 एकम 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, अर्थात हमारी जगह एलसीएम का कितना निकल के आगे 12 है ना। तो ये जो 12 दिखत है, ये 12 हमारे का है कुल कार्य है ना, कुल कार्य है। ठीक है, तो ये जो 12 निकल के इसे एलसीएम में हमारे का है कुल काम है ना। अब हमन का निकालथन एक दिन के कार्य क्षमता निकालथन। एक दिन के कार्य क्षमता अर्थात ओकर दक्षता निकालथन। तो दक्षता कैसे निकालते? ये जो दिन दी है ओला हमन टोटल काम में का करबो? हमन डिवाइड करबो है ना। डिवाइड करबो अर्थात 12 बटे का करबो? 6 करबो है ना। तो 6 दूने 12, अर्थात ये जो दो आहे वो का है कि ए व्यक्ति के कार्य दक्षता है, अर्थात वो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम कर सकते है? वह 2 काम कर सकते है। ठीक है, तो ये जो दे है 2, ये 2 का है कि ए व्यक्ति के एक दिन के कार्य क्षमता, अर्थात वह एक दिन में कितना काम कर सकते है? वह 2 काम कर सकते है। उसी प्रकार हम का करथन? बी के निकालथन। तब बी के का है 12 है, तो 12 बटा का है 12, तो का जी एक आ जी, अर्थात ए व्यक्ति है एक दिन में 2 काम कर सकते है और बी व्यक्ति है का एक दिन में कितना काम कर सकते है? 1 काम कर सकते है। ठीक है, तब आगे चलता। अब देखो हमला निकल गए कि ए व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करत है? 2 काम करत थे। बी व्यक्ति है कितना काम करत है? एक दिन में का काम करत है? 1 काम करत है। तब हमारा क्वेश्चन में ये बोले गए है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेथन ए धन बी का एक दिन का कुल कार्य। एक दिन का कुल कार्य करते हैं हम। देखा ए व्यक्ति है कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं, और बी कितना काम करते हैं? एक दिन में 1 काम करते हैं, तो बराबर 3 काम, अर्थात ए प्लस बी मिलके कितना काम करते हैं? एक दिन में 3 काम करते हैं। अब हमने देखा, अब हमारे पास क्या है? टोटल काम हमारे पास 12 काम है ना। टोटल काम हमारे पास करता है 12 काम है, और ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं है ना। तो हमारा का पता चल गए, ओकर कार्य दक्षता पता चल गए, और हमारा का पता है? कुल काम पता है। तो जैसे कि तुमने बताया शुरुआत में मैं बताया कि कार्य समय के फार्मूला का होते है ना, सूत्र का होते। तो सूत्र का होते हमारे एफिशिएंसी मतलब कार्य दक्षता गुणा टाइम मतलब समय बराबर होते टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क। तब हमारा पता है एफिशिएंसी पता है हमारा दोनों के कितना, एक दिन के कार्य क्षमता कितना है? 3 है ना। और टाइम हमारा क्या करना है? निकालना है। और टोटल हमारा काम का है? टोटल काम हमारा कितना है? 12 है ना। तो 12 टी बराबर हो जाएगी 12 बटा 3। तो टी बराबर 3 एकम 3 और 3 चौका 12, अर्थात वो दोनों ना मिलकर काम करे में कितना समय लगी? 4 दिन के समय लगी। तो चला, अब ये तो हो गई सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करथन। तो स्क्रीन के सामने तुमन के दिखत हुई दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देता मैं
ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो चला देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहे हमारा ए व्यक्ति है, ए नाम के कोई व्यक्ति है, वह कोई एक काम ला कितना दिन में समाप्त कर सकते था, 12 दिन में समाप्त कर सकते है ना। तो इसलिए ए तथा बी मिलकर ए धन बी मिलके वही कार्य ला कितना दिन में समाप्त करते तो 8 दिन में समाप्त करते है ना, 8 दिन में समाप्त करते। तब बी अकेला हमारा फाइंड आउट करना है कि बी अकेला ये कार्य ला कितना दिन में समाप्त करी। तो हमारा जैसे कि बताए हैं तो सबसे पहले हम लघुत्तम ले लेते हैं, एक एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 वाट के एलसीएम का हो ही 12 वाट के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 और 8 के एलसीएम का ही 2 छक्का 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अर्थात हमारा एलसीएम का मिली 24। अर्थात 24 का है हमारा कुल काम पता चल गए। कुल काम हमारी जगह कितना है 24 काम है। अब निकालते हैं हम एक दिन के कार्य क्षमता। तो एक दिन के कार्य क्षमता कैसे निकली हम ये 24 ला भाग देवो, काकर से भाग देवो, ये 12 से भाग देवो। तो 12 से भाग देवो तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 है ना। मतलब ये 2 निकलेंगे। यह का है कि एक दिन के कार्य क्षमता करता है 2। उसने निकाल लेते हैं हम एक निकाल लेते हैं ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी के निकालो हम एक दिन के कार्य क्षमता। तो कितना 8 से भाग देवो तो 8 एक 8, 8 तिया 24 है ना। मतलब ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं और अकेला ए कितना काम करते हैं 2 काम करते हैं। तो मेरा हमारा पूछे क्वेश्चन में कि बी है अकेला एक काम ला करी तो कितना दिन समय लगी है ना। तो देखता ना हम तो ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर कितना है 3 काम। अर्थात ए प्लस बी मिलके कितना काम करते हैं 3 काम करते एक दिन में। तो हमारा पता है ए कितना काम करते हैं, ए की कार्य क्षमता ऑलरेडी हमारा पता है ए बराबर कितना है 2। मतलब अर्थात ए कितना काम करते हैं एक दिन में 2 काम करते हैं। तो मान ले रख देते हैं 2 प्लस बी बराबर का 3। तो बी बराबर का 3 माइनस 2 मतलब बी बराबर 1। अर्थात हमारा बी के पता चल गए कि कार्य क्षमता कितना होकर एक दिन के कार्य क्षमता कितना है 1 काम है ना। हमारा पता चल गया कि बी है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 1 काम। और हमारा क्वेश्चन में पूछा थे कि बी इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम डायरेक्ट देखा सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में रखते हैं तो हमारे सूत्र का होते एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। अब हमारा एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी बी के काबर की हमारा बी के मेरे पूछा थे बी के पूछे थे कि बी है कितना काम कर सकते है एक दिन में है ना। तो हम काकर एफिशिएंसी ले रखो बी के एफिशिएंसी रखो। तो बी गुणा टाइम करना है हमारे पास है ना, इन निकालना है टाइम में बराबर हमारे पास टोटल वर्क का पहले से पता है 24 है ना। तो 24 है ना टी बराबर एला नीचे ले आओ तो 24 बटा का हो जाए 1, टी बराबर का हो जाए 24। अर्थात एक से ये समझ में आते कि टी है मतलब बी है अगर एक काम ल करही है ना, ये 24 काम ला यदि करही तो कितना कुल समय कितना लगे बोला 24 दिन के समय लगी। काबर 24 दिन के समय लगी जैसे कि हम देखे हैं कि बी के कार्य क्षमता कितना है 1 काम। अगर वह 1 काम करत है एक दिन में तो ओकर पास कुल काम कितना है 24 काम है। तो कुल कितना समय लगी तो एक दिन में अगर 1 काम करत है तो 2 दिन में 2 काम करी, 3 दिन में 3 काम करी, वैसने वहां कितना दिन लगी 24 काम ला खत्म करे में कितना समय लगे वाला 24 दिन के समय लगी। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न तो हर स्क्रीन के सामने में दिखत है। तो ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य करें तो कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा ए के दिए है कितना दिन दिए है 10 दिन दिए है, बी के दिए है 15 दिन दिए है और सी के दिए है 18 दिन।
डी 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 डी, है ना। जैसे कि प्रश्न नंबर दिए गए हैं, ए बराबर 10 अर्थात वह 10 दिन के समय लेते, बी है 15 दिन में कर सकते हैं और सी है 18 दिन में कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों के एलसीएम निकाला था 10, 15 और 18, ठीक है। पहला एलसीएम निकाला था, तब दो पंचे 10, 15 के 15, अब 2 नियम 18, 5 एक कम 5, 5 दिए 15 और 9, फिर 3 के पहाड़ पर था, 3 एक कम 3 और 3 दिया 9, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दिया 9 और 9 5 6 45, 45 दूने 90, हमारे एलसीएम कितना आ गया 90, ठीक है। तो हमारा क्या पता चल गया, कुल काम हमारा पता चल गया 90। अब निकालते हैं एक दिन के एक दिन के ए के निकाला था कार्य दक्षता कितना है, बी के निकाला था कार्य दक्षता कितना है और सी के निकालो कार्य दक्षता कितना है। अब 90/10 करबो तो 10 ए 0 0 कट के मतलब ए के कार्य दक्षता कितना है 9, अर्थात वह ए है एक दिन में कितना काम कर सकते है 9 काम कर सकते। उसने बी के निकाल था, तो बी के निकालबो तो 15 15 छक्के 90, है ना। तब बी के काम पता चल गया, एक दिन के कार्य दक्षता 6 आ गए। अब 18 सी के निकाल था, तो 90/18 18 भाग देवा कम और 2 एक कम और 2 पंचे मतलब कितना आ गया 5, अर्थात हमारा पता चल गया, एक से पता चल गया कि ए के कार्य क्षमता एक दिन के 9 काम कर सकते है, बी 6 काम कर सकते है और सी कितना काम कर सकते है 5 काम कर सकते हैं। हमारा कुल काम कितना है पता है ना 90 काम। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में ये बोले है कि तीनों मिलकर इस कार्य करें तो कितना समय लगेगा। तो हम तीनों के एक दिन के कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो तीनों के एक दिन के कार्य क्षमता का हुई ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर हो जाए। देखा ए कितना काम कर सकते हैं 9 काम कर सकते हैं, बी 6 काम कर सकते हैं और सी कितना काम कर सकते हैं 5 काम। 9 और 6 15 15 5 20 मतलब एक दिन के हमारे कार्य क्षमता कितना आ गया, कार्य कितना करत होगा 20 काम करत है। तो जैसे कि हमारा सूत्र पता है एफिशिएंसी इज इक्वल गुणा टाइम इज इक्वल टू क्या होते कुल कार्य टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क तो टोटल वर्क हमारा पता है 90, एफिशिएंसी हमारा पता है ना। तीनों के एफिशिएंसी हमारा पता है, एक दिन के कुल काम पता है 20। अब हमारा समय निकालना है तो हमारा दो सूत्र में एफिशिएंसी कितना है 20 गुणा टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 90, है ना। तो टी बराबर हो गया तुम्हारा 90/20, ये शून्य कैंसिल, अब 2 एक कम 2 2 चौक 8 8 है 9, तो 4 सही 1/2 ये हो गए आंसर। तो 4 सही 1/2 हमारा आंसर है। इसे सब देख लेते हैं कि ये कैसे है ना। तो देखा हमारे जगह क्या है 90 है, 90/20। अब ये 0 तो कट ली, तो बची हमारी जगह क्या है 9/2। अब भाग देते 9 से 2 से भाग देवो, 9 ला 2 से भाग देवो, तो कैसे भाग देवो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 2 2 ने 4 2 चौका 8 मतलब कितना पहाड़ा पढ़े हम 4 बार पहाड़ा पढ़े, है ना। तो 4 बार पहाड़ा पढ़े तो बराबर 4 आ गए, है ना। ओकर बाद हमारे पास कितना बचे तो 1 बचे, तो 1 और नीचे में कितना हम काका से भाग देते तो 2। अब देखा हल करके भी देख लेते तो 2 चौक 8 और 8 हुए 9, फिर क्या हो जाए 9/2 आ जाए, है ना। तो ये जो बटे हैं वो इसमें आते है ना, मतलब एला भाग रहता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हर स्क्रीन के सामने में अगला क्वेश्चन दिखत हुई, है ना। तो एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है ना। तो देखता ना मन ए व्यक्ति है जे 2/5 भाग ला कितना दिन में समाप्त करत हो 12 दिन में समाप्त कर सकता है ना। 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो वो काम के एक भाग ला समाप्त करे में कितना समय लगे। तो एक भाग बराबर 12 गुणा 5/2। अब ये 12/5/2 कैसे, तो देखा 2/5 भाग ला अगर ए है कोई काम के
एक काम के अगर कोई भी काम के 2/5 भाग ला अगर वह 12 दिन में अगर वह समाप्त करा थे तो एक भाग में समाप्त करे में कितना समय लगी, तो हम क्या कर देबो 5 के गुणा कर देबो 12 के साथ और 2 के गुणा कर देबो 2 के गुणा कर देबो, मतलब भाग दे देबो 12 से। ठीक है, पहला भाग देता तो एक भाग तो दिन निकल जाइए हमारे, तो दिन कैसे निकलिए 12 पंचे या एला कटा देता 2 1 कम 2 2 छक्का 12 और 6 पंचे 30, अर्थात ए बराबर कितना आ गए 30 दिन। मतलब ए है एक काम करे में, कोई भी एक काम करे में कितना समय लगाते था 30 दिन के समय लगाते उसने। अब अगला प्रश्न, अब अगला बोला थे कि जबकि बी इसी कार्य को समाप्त करने में, इसी कार्य का 3/4 भाग समाप्त करने में कितना दिन लगाते, तो 15 दिन। तो लिखन बी बराबर 3/4 भाग वह कंप्लीट करे में कितना समय लगाते, तो वह 15 दिन के समय लगाते। तो तिरिया गुणा कर देते हम, तो एक भाग बराबर हो जाए 15 गुणा 4/3, 3 1 कम 3 3 पंचे 15 और 5 चौका 20, मतलब वो काम न करे में 20 कितना दिन लगाते 20 दिन के समय लगाते। अगला क्वेश्चन, अगला फिर लिखा है कि यह दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तब हमारा पता चल गया कि ए है एक काम करे में 30 दिन के समय लेते और बी है वही काम न करे में कितना दिन के समय लेते, तब 20 दिन के समय लेते। अब हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, हमारा बेसिक फार्मूला देखा हमारा, बेसिक फार्मूला से बनाते हैं। तो ए बराबर कितना है 30 दिन के समय लेते और बी कितना दिन के समय लेते, तो 20 दिन के समय लेते। तो दोनों कैल्शियम निकाल दो, तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाए 30 और 20 कैल्शियम निकालता है ना, तो 2 15 और 2 10 है ना। अब इला 5 से भाग दे देता 5 तिया और 5 दूनी 2 तिया 6 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, हमारा कितना आगे कुल काम कितना आगे 60 काम आगे। अब एक एफिशिएंसी निकालथन, एक एफिशिएंसी निकालथन, तो एक एफिशिएंसी निकालथन तो हम क्या करबो 60 का करबो 30 करबो, तो 30 1 कम 30 30 दूनी 60, अर्थात का निकल गए एक की कार्य क्षमता निकल गए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो वह 2 काम कर सकते हैं। उसमें बी के निकालथन तो 60/20, तो 20 1 कम 20 20 दूनी 40 20 दिया 60, अर्थात बी है क्या कर सकते हैं, वो कार्य दक्षता कितना है 3, अर्थात बी है एक दिन में 3 काम कर सकते हैं और ए है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 2 काम कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोले हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते, तो दोनों मिलकर तो हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी का एक दिन का कुल कार्य बराबर हो गई 2 + 3 मतलब 5 काम है ना। मतलब ए प्लस बी मिलके अगर एक दिन में काम करते तो कितना काम करिए उमन 5 काम करिए, तो कुल हमारे काम कितना है 60 काम है ना। हमारा कुल कार्य पता है और ओकर का पता है ए प्लस बी के क्षमता पता है। तो हमारे सूत्र का होते एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर होते टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी हमारा पता है 5, टाइम हमारा निकालना है बराबर टोटल काम करता है हमारे पास 60 काम है, तो 60 तो टी बराबर हो गए 60/5, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, अर्थात टी बराबर का आगे 12, अर्थात एक से ये समझ में आता है कि ए प्लस बी मिलकर अगर वो काम ल कर ही है ना, तो कितना दिन के समय ली 12 दिन के समय ली। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखता ना मन, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिखत हो ही, एक बार पढ़ देता। अगला क्वेश्चन का है कि ए प्लस बी, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सीधा लिखा जाता ए और प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, तो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे हम कहते क्वेश्चन में बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो लिखा नाम बी धन सी बराबर 15 दिन। ठीक है, अब अगला कहते सी तथा ए मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आपका 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं।
पहला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करिए तो कितना दिन में काम करिए। और दूसरा हम लोग निकाले में बोला थे कि बी अगर अकेला काम करी तो कितना दिन में काम कर पाई, है ना। तो सबसे पहले हम हल करथन बेसिक हमर का है कि सबसे पहले हम का निकालथन एलसीएम निकालथन। तो एलसीएम निकाला तो 20 20 15 12, है ना। तो एलसीएम निकालथन हम तो 2 से भाग देवो तो 2 दहा 20 15 ली जाए और 12 6 दूनी 12। अब एला भाग दे देथन 2 से तो 5 15 और 3। अब एला भाग देथन 5 से 5 एक 5 5 3 15 और 3 के 3, है ना। और 3 से भाग देथन 1 1 तो 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60। तो हमारे एलसीएम कितना आगे 60 आगे। ये एलसीएम हमारा का है कुल काम, है ना। ए प्लस बी के कार्य क्षमता निकालथन, एक दिन के काम कार्य क्षमता निकालथन। क्या करबो हमन 60/20 तो 20 दिया 60 मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करही था 3 काम करही। उसने हमन बी प्लस सी के निकालथन तो 60/15 तो 15 चौक 60 मतलब बी प्लस सी अगर मिलके काम करही तो कितना काम कर सकते एक दिन में 4 काम कर सकते। उसी प्रकार निकालथन हमन सी प्लस ए के तो 60/12 तो 5, है ना। तो सी प्लस ए अगर वो काम ला करत है तो कितना काम करत हम एक दिन में कितना काम करत है तो 5 काम। अब हमारा निकल गए कार्य दक्षता निकल गए ए प्लस बी के 3 बी प्लस सी के 4 और सी प्लस ए के कितना 5 काम। अब हमारा क्वेश्चन में पूछे है कि तीनों मिलकर अगर एक कार्य ला करही तो कितना समय लगी। तो हमारा पता है कार्य क्षमता पता है ना। अब कुल काम भी पता है तो हमन निकाले थे सबसे पहले निकाले थे ए प्लस बी प्लस सी के हमन का निकाले थे एक दिन के कुल काम, है ना। तो एक दिन के कुल काम निकालथन ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कुल कार्य बराबर एक दिन का कुल कार्य हमारे जगह का है कुल कार्य निकाले आप देखा है मेरा कहा है 2 ए है 2 बी है और 2 सी है। तो मेरे हमन का लिखो 2 ए प्लस बी का एक दिन का कुल कार्य दक्षता, है ना। दक्षता हमारा क्या करना है निकालना है। तो जैसे कि हम देखता है मेरा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए मतलब क्या है कि हमारे पास का है 2 ए है 2 बी है और 2 सी है। मतलब हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर का है हमारे पास ए प्लस बी कितना काम करत रही से 3 काम करत रही से, है ना। बी प्लस सी कितना काम करत है 4 काम और सी प्लस ए कितना काम करत है 5 काम, है ना। तो मेरा देखते हैं 2 तीनों में कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल देवो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जी 3 और 4 7 7 5 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 6 अर्थात ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कुल कार्य क्षमता है 6। अर्थात वह एक तीनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते था 6 काम खत्म कर सकते। तब देखता हमार सूत्र होते टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता इनटू टाइम बराबर होते टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी हमारा पता है कार्य क्षमता तीनों के कार्य क्षमता कितना है 6 है। अब गुणा टी बराबर कितना है टोटल काम हमारे जगह कितना है 60 काम है ना। तो टी बराबर का होगी 60/6 6 कम 6 मतलब 10। 3 दिन के समय लगी तो बोला 10 दिन के समय लगी। अब क्वेश्चन में हमारे का दे है तीनों मिलकर यदि काम करे तो कितना दिन का समय लगेगा तो 10 दिन का समय लगेगा। अब एम बोला थी कि हमारा अगर बी है सिर्फ अकेला काम करी तो कितना दिन के समय लगी। तब बी अकेला तो हमारा सबसे पहले निकाले लगी कि बी के कार्य क्षमता कितना है। बी के कार्य क्षमता मतलब एक दिन में वह कितना काम कर सकते है। तब हम मतलब अर्थात बी एक दिन में कितना काम करते है हमारा कुल काम कितना है 60 काम है। तो 60 काम करे बोला कितना समय लगी बी ला कितना समय लगी। तो निकालता है एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क।
तो एफिशिएंसी हमारे कितना है, एक टाइम हमारा निकालना है बराबर टोटल समय कितना है 60, तो टी बराबर कितना जी 60। अर्थात ये समझ में आते हैं कर से समझ में आते हैं कि बी अगर अकेला काम करी, बी अगर अकेला काम करी तो कितना समय लगी होला 60 दिन के समय लगी। का 60 दिन के समय लगी, देखा हमारा कुल काम हमारी जगह 60 काम है और वो बी है एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, तो वाला कितना 60 काम खत्म करे में कितना लगी 60 दिन के समय लगी। तो हो गए आंसर। तो अभी मिल रहा होते हमारे ये वीडियो समाप्त होते, तब भाई मन संगी मन बताहा कि ये वीडियो कैसे लगी, अच्छा लगी सो ही तो सब्सक्राइब करिया और लाइक करके जरूर जहा और हमारे चैनल ला ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिया और आगे और हमन वीडियो जब डाला जाबो है ना, गणित के एप्टीट्यूड के हर चैप्टर के वीडियो डालबो, तो भाई मन जरूर बता, कमेंट करके जरूर बता कि वीडियो कैसे लगी। जय जवाहर।